जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। आप लोग कहते होंगे कि सर का क्लास नहीं आ रहा है। सही बात है, क्लास नहीं आ रही है कि हमने जब से कॉलेज ज्वाइन किया है तब से थोड़ी सी व्यस्तता नज़र आती है। और अभी जो है मैं कॉलेज में ही हूँ। बच्चों का अभी एक पाली का एग्ज़ाम हुआ है और एक पाली का भी एग्ज़ाम होने वाला है, देख सकते हैं। और मैं क्लास में ही बैठा, ऑफिस में नहीं बैठा। हैं कि थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, न्यू अपडेट क्या बन रही हैं। 17 मई की न्यू अपडेट होती हैं कि भारत और कनाडा के बीच संबंध को सुधारने के लिए कनाडा नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जी एक भारतीय महिला को, जिनका नाम है अनीता आनंद, को फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। और अनीता आनंद ने जब भागवत गीता को हाथ पर रख के, भगवत गीता के हाथ पर रख के उन्होंने कसम खाई, शपथ दिलाया। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और कनाडा के बीच संबंध अच्छे होंगे। एस जयशंकर जी के द्वारा ट्वीट भी किया गया कि मैं एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनीता आनंद जी को बधाई देता हूँ। ये चलिए अब न्यू अपडेट आती है सेकेंड नंबर कि भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका रिजल्ट सीजफायर जो है कि हो चुका है 12 मई को। अब देखा जा रहा है कि इंडिया के द्वारा जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद को करने के लिए विभिन्न देशों में आतंकवाद को ये इंगित करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने का तैयारी कर रहा है। और इस विशिष्ट मंडल में पक्ष और विपक्ष के दोनों लीडर्स समाहित किए जाएंगे, उम्मीद है। थर्ड नंबर जो पॉइंट बन रही है कि यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि भारत का अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष के दौरान चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ को पीछे छोड़ते हुए 6.3% से बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ी है। ये नहीं लगे। अब चर्चा 4 नंबर का बन रहा है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा तिरंगा यात्रा किया जा रहा है। हमारी माताओं, हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले टेरर को बदला तो लिया गया उन लोगों से, लेकिन वो उमंगे, वो दर्दें, वह जो दुख हैं अभी मिटा ही नहीं। तब तक गवर्नमेंट के द्वारा तिरंगा यात्रा जो कराया जा रहा है, ये सम्मेलन निकाला जा रहा है कि भारतीय सेना की बहादुरी पर हमें गर्व है। ऐसी बात सही है, बहादुरी तो है, लेकिन अभी खुशी मनाना मुझे जाहिर लगता है कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिनके अपने उजरे हैं ना, उनसे पूछिए जाकर कि क्या बीतती होगी। जिनके अपने नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और वैसे व्यक्तियों की मनोदशा को देखते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा जुलूस निकालते हैं, ये मुझे सही नहीं लगता। खैर, जो भी चीज़ें हों, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। ठीक है। अब यूएसए की एक अदालत, ये तो चीज़ें थी कि ये बहुत चीज़ें कनेक्ट हो गया है कि भारत में 150 अरब लोगों की आधार संख्या बन चुका है। एक न्यू अपडेट फिर आती है 6 नंबर पर कि सर अमेरिका की एक अदालत ने एक लेखक, जाने माने प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी जी को वर्ष 2022 में, सुनिएगा पहले, यूएसए की अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी जी को हमला किया गया था, जिसका नाम था हैरी मतार। उस हैरी मतार को हमलावर ने हमला किया, जिसमें उनकी एक आंख भी चली गई।
उसको हादी मैटर को 25 वर्ष की कारावास की सज़ा और अलग से विभागीय करवाए, यानी कि 7 साल की अलग से सज़ा इसको प्रदान किया गया है, अर्थात वह 22 साल जेलों में रहेगा। और ये घटना 2022 की है जब इन्होंने अटैक किया था। और न्यू अपडेट आती है कि नीरज चोपड़ा दोहा में डायमंड लीग के भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर आए हैं, क्योंकि खुद का वह 90 मीटर से भी अधिक दूरी भाला फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का कार्य किया है। ठीक है, तो इस प्रकार की न्यू अपडेटें चल रही हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में बहुत सी वैकेंसियाँ निकलेंगी, तो आप सभी को बताना है कमेंट करके बिहार का विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, कमेंट करके बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।